144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ में भगदड़ मच गया है और अब जाकर महाकुंभ मेले पर सरकार की आंखें खुली है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो। यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ का अब आंखें खुल गया है और बयान पर घिर चुकी है एक बार फिर लियाकत रूबिका लियाकत, जो बड़े चैनल की बड़े एंकर समझने वाली गोदी मीडिया की अब एक बार फिर अपने ही बयानों पर उलझ चुकी है। वह बयान था महाकुंभ पर और रवीश कुमार ने फिर से एक बार लताड़ा है इस गोदी मीडिया को। आपको सब कुछ खबर में बताएंगे और किस तरीके से बयान दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाकुंभ के भगदड़ में जब मौत हो जाती है लोगों की, श्रद्धालुओं की, तब। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज़ 24। चित्रा, यहाँ की तस्वीरें जो निशब्द कर रही हैं। एक बेटी अपने पिता से चिपक कर रो रही हैं, शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उनके पिता के साथ में, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में स्नान के लिए आई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि कुंभ स्नान करने के बाद में वो वापस लौटेंगी ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर आंसू है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर पीड़ा है। कुंभ स्नान करके ये जो है परिवार वालों ने सोचा था कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं सोचा था। इस वक्त यहाँ पर चित्कार है, चीख है, रोना है, आंसू है, बेबसी है। शब्द मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि चित्रा पिछले जब कई घंटों से हम लोग यहाँ पर हैं तो हम देख रहे थे लोगों में उत्साह, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हमको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, नहीं सोचा था। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आ रहे थे संगम में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इस तरीके की घटना घटेगी। आपके साथ में आई थी? हाँ, हमारा व्रत रहे। आपकी पत्नी थी? हाँ। क्या हो गया था? समगा हमसे छोड़ कर नहा के निकले, उसके बाद वहाँ से पब्लिक बहुत आई, यहाँ से फिर ठेले में धक्का। बचाने की भी कोशिश की होगी, उनके ऊपर लोग चढ़ते जा रहे हैं। बहुत बचाया, मैं भी आधा घंटा तक बेहोश था। आप भी बेहोश थे? मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, और जो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। खबर की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो रूबिका लियाकत, जो गोदी मीडिया के बड़े एंकर की, बड़े चैनल की बड़े एंकर समझने वाली है, ये कल एक बयान देती है ट्विटर एक्स हैंडल पे कि अफवाहें पर ना जाए, महाकुंभ मेला जारी है। मतलब ये सोची समझी कुछ नहीं, रूबिका जी कुछ समझी सोची नहीं, और कह देती है, इतना जल्दी होता है ट्वीट करने का, कह देती है कि कोई भगदड़ नहीं बचा है, ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है, ये कोई कतई नहीं इस पर जाए। लेकिन फिर से 2 घंटे के बाद यही रूबिका जी एक बार फिर से ट्वीट करती है। देखिए, ट्वीट करती है कि महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत, भगदड़ में मरने वालों में 25 की पहचान हुई, बैरिकेड टूटने से सोई हुई भीड़ पर चल पड़े श्रद्धालुओं और 90 लोग अस्पताल में भर्ती। महाकुंभ में फिलहाल स्थिति सामान्य है और मेले क्षेत्र के डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो अभी अभी इसने बोला था रूबिका जी कि यहां तो अफवाहें फैलाई जा रही है, तो फिर से ये ट्वीट क्यों करती है? इनको तो ट्वीट नहीं करना चाहिए। अब ये ट्वीट करती है फिर से कि भगदड़ में इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की पहचान हो रही है, तो अपने ही बयानों को वापस क्यों लेना? हम कहते हैं कि अगर पत्रकारिता ही करना है तो सच्ची पत्रकारिता कीजिए। आप ना तो पक्ष का ना तो विपक्ष का, दोनों साइड में किसी का साइड नहीं। आपका वीडियो कौन देखता है? आपका जनता, जो आपको प्यार करते हैं वो देखते हैं, तो आप उनके लिए आवाज उठाइए, ना कि किसी सत्ता पार्टी के लिए, ना तो विपक्ष पार्टी के लिए। दोस्तों, एक और बयान आता है नरेंद्र मोदी जी का। देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे कि कभी भी अगर कुछ हो जाता है, किसी का जान चला जाता है, तो बड़े बड़े मंत्रियों का बस एक ही आएगा कि दुख हुआ हमें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या ट्वीट करते हैं। महाकुंभ हादसा में, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इनमें जिन श्रद्धालुओं ने अपनी परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। तो अब आंखें क्यों खुल रही है?
अब संपर्क में क्यों जा रहे हैं, और 5 बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं महाकुंभ हादसा को देखते हुए। अब ये बदलाव क्या है दोस्तों, अब एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। कई लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और इस मौत होने के बाद अब बड़े बड़े बदलाव की जरूरत भी पड़ गई थी, इसलिए बदलाव भी कर दिया गया है। अब ये बदलाव देखिए दोस्तों, महाकुंभ से एक बड़ी खबर, वीआईपी जो पास था और रद्द कर दिया गया। महाकुंभ में भगदड़ के बीच 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन, सभी प्रकार के वाहनों को प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्हीकल नहीं जाएगा, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, कोई भी हो, गाड़ी वहां पे नहीं जा सकता। वीआईपी पास जो था वो भी रद्द कर दिया गया है, और किसी विशेष पास के जरिए वाहनों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। अब वहां पे इतना भगदड़ मच चुका है कि अब वीआईपी पास भी रद्द कर दिया गया है, और रास्ते को किए गए वन वे किया गया। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू कर दिया गया, और वाहनों की एंट्री पर रोक, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि अभी जो भी 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो उनसे कहना चाहेंगे कि अभी आप अपना 4 व्हीलर लेके ना जाए, अभी तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यह प्रतिबंध जो है 4 फरवरी तक है। और 4 फरवरी तक इसलिए है क्योंकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाकुंभ आने वाले हैं, और 5 तारीख को सबसे बड़ा बात है कि दिल्ली में चुनाव भी होने वाला है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी चुनाव होता है किसी भी राज्य में, तो एक बार वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। इस बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाकुंभ आ रहे हैं 5 फरवरी को, ताकि दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ पाए। अभी तक तो नहीं है, लेकिन एक बार बीजेपी की सरकार आ पाए, इसलिए ये गंगा स्नान, महाकुंभ का स्नान करेंगे और बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। दोस्तों, वहां पे इतना भगदड़ मच जाने के बाद सरकार की आंखें अब खुलती है, और ये इन लोगों का जो रूबिका लियाकत जी हैं, इन लोगों को तो सिर्फ अपना पत्रकारिता करने से मतलब है, सिर्फ गोदी मीडिया करने से मतलब है। और देखिए एक और जो रहता है रूबिका लियाकत जी, एक और ट्वीट करते हैं, बोलते हैं कि लोगों को ट्रॉल्स पर गुस्सा आता है, मुझे तो तरस आता है, रोजी रोटी चलती है, रहने दीजिए बेचारों की। मतलब रूबिका लियाकत जी को जो ट्रोल कर रहा है वो रोजी रोटी चल रहा है उनका। बाकी तो ये यूट्यूब पे जो गोदी एंकर जो करती है, इनका रोजी रोटी तो वहां से नहीं चलता है, बस रोजी रोटी हम लोग का चल रहा है। जो उनको ट्रोल कर रहे हैं उनको ट्रोल, आप ऐसा काम ही ना कीजिए जो आपको ट्रोल होना पड़े। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो आपको ट्रोल करना सहना पड़ रहा है, रूबिका लियाकत जी। और फिर से देखिए, एक बार रवीश कुमार ने फिर से एक ट्वीट किया है, उसके बाद कुंभ की दुर्घटना ने फिर से साबित कर दिया कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। दिन रात धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने वाला यह मीडिया मारे गए लोगों का धर्म ही भूल गया। कम से कम पत्रकारिता का धर्म तो यही कहता था कि गोदी मालिक और गोदी एंकर मृतक परिवारों के साथ खड़े रहते। हमने हमेशा वहां कहा है, जो मीडिया अपने पैसे के धर्म की रक्षा नहीं कर पाया बल्कि उस धर्म की हत्या कर दी, वो आपके धर्म का रक्षक कभी नहीं हो सकता। गांधी जी की शहादत को इसलिए भी याद रखना चाहिए ताकि हम अपराधियों और हत्यारों को समय पर पहचान कर सके। और इस वीडियो में आवाज मशहूर लोक गायिका चंदन तिवारी की है, और मेरी मृतभाषा भोजपुरी के महान कवि रसूल मियां ने गीत गाया है। गीत पूरा नहीं है लेकिन YouTube पर पूरा मिल जाएगा। तस्वीर में जो किताब है उनके लेखक धीरेन्द्र कुमार झा है, और हर किसी को यह किताब पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ये किताब तो हम नहीं दिखा सके आपको, लेकिन आप एक बार ट्विटर एक्स हैंडल में जाइएगा रवीश कुमार ऑफिशियल में, तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। वहां पे महात्मा गांधी के ऊपर एक गाना भी आया है, थोड़ा सा क्लिप है, और पूरा गाना YouTube चैनल पे मिल जाएगा, रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल पे, तो वहां पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से रूबिका जी को बोलेंगे, अगर पत्रकारिता करना है तो सच्ची पत्रकारिता कीजिए, ना तो किसी गोदी मीडिया बनिए, ना तो विपक्ष का मीडिया बनिए। अगर खबर पसंद आया हो तो खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन मृतकों का जान चला गया है उनके लिए कोटि कोटि नमन। एक बार ओम शांति ओम जरूर लिख दीजिएगा, जिनका जान चला गया। धन्यवाद दोस्तों।